चाणक्य ने मनुष्य को जानवर का स्थान दिया। येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापशीलम गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति आहार निद्रा भय मैथुनानि सामानि चैमानि नराणाम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषो ज्ञाने न हीना पशुभी समाना। चाणक्य कहते हैं काका पक्षीसु चांडाला पशु नाम चैव कुक्कुरा पापो मुनि नाम चांडाला सर्वेशाम चैव निंदका। पशुओं में चांडाल कुत्ता है, खीर खिलाओ फिर भी मैला खाता है, अनावश्यक भौंकता है, जब अधिक भय लगता है तो खाट के नीचे घुस जाता है, डोल डाल कर देता है, जरूरत नहीं है तो भौंक देता है, नींद को भंग करता है, और कभी नाराज हो जाए तो आपके मुंह को चाट लेता है और साथ में टांग में काट लेता है। काटे चाटे श्वान के दो भांत विपरीत। मैला खाकर आया है, मुंह चाट लिया तो थोड़ा खुशबू तुमको भी दे दिया, और टांग में काट लिया, अब इंजेक्शन लगवाते घूमो। काका पक्षी से चांडाला, और पक्षियों में चांडाल कौवे को कहा गया। ऋषि मुनियों में चांडाल पाप है। जब किसी ऋषि मुनि साधु संत के मन में पाप के विचार आते हैं तब वो चांडाल का काम करता है। इसलिए ऋषि मुनि का मन बड़ा पवित्र होना चाहिए, उसके अंदर सद्गुण सदाचार ही रहने चाहिए, कोई दुर्गुण दुर्विचार नहीं प्रवेश करना चाहिए। साधु संत का स्थान भगवान से बड़ा स्थान होता है। भगवान ने भी कहा है मोते अधिक संत कर लेख है, मुझसे बड़ा संतों को समझना, इसलिए संतों को स्वयं समझना चाहिए। भगवान ने अपने से बड़ा स्थान हमको दिया है, अब हमको रहनी कैसी बनाना चाहिए, जीवन बिल्कुल पवित्र हो और सुंदर चरित्र हो, परम वैराग्य हो, ऐसा संत का जीवन हो। जो दर्शन करे उसका जीवन भी बसंत हो जाए, दुर्गुणों का अंत हो जाए, ऐसा संत होना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय 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 हो जय जय जय। संत हृदय नाम नीत समाना, संत हृदय आज भी जो परम संत है उनका बहुत सम्मान। कोई दुनिया किसी का अपमान करती ही नहीं है। याद रखना, हम स्वयं जब अपने मर्यादा के लेवल को तोड़ देते हैं स्वयं अपमान शुरू हो जाता है। माँ बाप को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, स्त्रियों को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, बेटियों को मर्यादा का पालन करना चाहिए। सीता जी जब लक्ष्मण रेखा को लांघ जाती हैं तभी उनके लिए खतरा होता है। लक्ष्मण रेखा क्या है? वो मर्यादा की रेखा है, नियम की रेखा है, संयम की रेखा है, वही लक्ष्मण रेखा है। हर स्त्री को, हर पुरुष को, हर संत को, हर व्यक्ति को अपनी मर्यादा की रेखा में रहना चाहिए। मर्यादा की रेखा में रहने वाले व्यक्ति पर ये मन रूपी रावण कोई कब्जा नहीं कर पाता है, मन उसका सेवक। संत कौन? वृक्ष कौन? आप भी 50% संत हो जब तुम परोपकार करते हो, ये संत का गुण है। परहित, जनहित, लोकहित, देश हित, ग्राम हित, कुटुंब हित, मित्र हित। जब तुम्हारे अंदर हित चिंतन शुरू हो जाता है, सबके कल्याण के लिए तुम सोचने लग जाते हो, तब तुम संतत्व में प्रवेश करते हो। कई गृहस्थों को आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे ये कोई महात्मा से कम नहीं है। कई स्त्रियों के लिए आपने सुना होगा, लोग कहते हैं अरे ये तो देवी जी हैं, इनके तो देवी से कम है ही नहीं। तो क्यों लोग कह रहे हैं? देवी के गुण आ गए, देव गुण, संत के गुण जिसमें होंगे, संत वही है। संत वस्त्र नहीं होता है, सफेद कपड़ा पहन लो, ये तो बाजार में मिलता है। लाल पहनो, पीला पहनो, जटा रखो, दाढ़ी बनवा दो, रोज मुंडन कराओ, पगड़ी बांधो, रजाई खोपड़ी में बांध लो।
इससे कौन संत का ये कोई लक्षण है? ये तो वाह वेशभूषा है। और वेशभूषा इसलिए पहनी जाती है ताकि दूर से लोग समझ जाएं ये संत है। एक संत जी राजनीति में काम करते थे छत्तीसगढ़ में, तो मैंने पूछा राजनीति में आप आ गए तो इससे कुछ फर्क पड़ा? बोले जहां पर चार नेता कुछ बात कर रहे होते हम पहुंच जाते तो चुप हो जाते, यही फर्क पड़ा है। तो हमने कहा चुप क्यों हो जाते? बोले गलत बात करते हम पहुंचे तो चुप हो जाते। अगर ये वेशभूषा ना हो तो मेरे सामने भी लोग बीड़ी जलाकर पीने लग जाएंगे, मेरे सामने ही लोग पान तंबाकू थूक देंगे। ये भेष का भी प्रभाव होता है। लेकिन ये भेष जिस शरीर पर सुशोभित हो रहा है वो शरीर परमार्थ के लिए ही रहना चाहिए, योग साधना में ही लगना चाहिए। अब वो शरीर भोग विलास से मुक्त हो जाना चाहिए। अब वो शरीर शराब नहीं पीना चाहिए, कोई नशा नहीं करना चाहिए। अब ये शरीर से चोरी जैसा कर्म ना हो, बेविचारी का कर्म ना हो। ये वेशभूषा का सम्मान भी तो रखो। पुलिस की वर्दी आपने पहना है, देश की सुरक्षा के लिए वर्दी पहनाई गई है। मिलिट्री की वर्दी है, बॉर्डर पर सो रहे हो, सिर काट कर पाकिस्तान के लोग लेकर चले गए। इस वर्दी का भी थोड़ा ध्यान रखो, ड्यूटी सही लगाओ। सबको सोना ही नहीं चाहिए, कुछ लोग जागो, किसी तरफ से कोई आहट मिले सबको जगाओ। जिस समय पांडव जंगल में सो रहे थे तो भीम जाग रहे थे, सुरक्षा में उनकी ड्यूटी थी। हिडिंब नाम का राक्षस जंगल में आता है, उसको वो आदमखोर था, आदमी को खाता था। खुशबू आती है कि यहाँ कोई आदमी है जंगल में, तो अपनी बहन हिडिंबिका को भेजता है कि पता लगाइए यहाँ कहीं आदमी कोई है, उसको मैं खा लूँ। हिडिंबिका पता लगाने जाती है, भीम को देखती है। भीम को देख करके हिडिंब राक्षस की बहन हिडिंबिका मोहित हो जाती है। बड़ी देर भीम से बातें करती है। बातें करते करते भीम पूछते तुम इधर कैसे आई? तो उसने सब हाल बताया, मेरा भाई हिडिंब है, वो राक्षस है, आप लोगों को खाने के लिए आएगा। तो भीम ने कहा उससे कैसे बचूं? तो उसने कहा बचना मुश्किल है, बहुत खतरनाक है, सबको खा जाएगा, आदमखोर है, आदमी को खाता है। आपस में भीम और हिडिंबिका बात कर रहे थे। तब तक हिडिंब आ गया, क्योंकि देर हो गई, यहाँ बातों में लग गई ये लड़की। लड़कियों को देर बात करने में ही होती है, ये बात बहुत करती है, बात करने में देर हो जाती है। बहुत वर्ष पहले महिलाएं कुएं पर पानी भरने जाती थी तो आधा आधा घंटे लग जाता था। पतिदेव घर में बैठे हैं, भोजन खा रहे हैं, पानी का इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती जी, अब कई श्रीमती वहां इकट्ठी हुई है। मती माने बुद्धि और श्री माने पागल। तो पागल बुद्धि की स्त्रियां इकट्ठी हुई कुएं पर, तो 10-20 स्त्रियां श्री है, श्रीमती श्री बुद्धि। बात करते करते आधा घंटा हो गया। पति पानी इंतजार कर रहा है, आई नहीं। जब आई तो पूछा देर क्यों हुई? अरे बोले वही पड़ोसी ने मिल गई रही, थोड़ा बतलाए लगे। तादाद से ज़्यादा अधिक बात करना भी आपके कर्तव्यों में बाधक है। बात करने की आदत, बातों के रस में डूबने की आदत, ये भी आपके जीवन में उन्नति की राह में बहुत बड़ा ब्रेकर है। बहुत बातें क्यों करते हो? बातों का कोई अंत नहीं है, तुम्हारा अंत हो जाएगा। रात भर बतलाते रहिए, किच 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 पिच 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 पिच, सो जाइए, बात मत करिए।
हिडिंबिका भीम से बात कर रही है। भीम हिडिंबिका को दूर ले जाते हैं कि यहाँ बात मत करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कुंती सब सो रहे। हिडिंबिका कहती है मैं तुम्हारे साथ विवाह रचना चाहती हूं। भीम ने कहा रे इतनी बड़ी गलती तुम क्यों कर रही हो? पहली बार मिली हो, मुझको देखी हो, मेरे साथ विवाह रचोगी? जिन लड़कियों के पास विवेक नहीं है वो जिसको देखती हैं 1 मिनट में उससे विवाह रचना चाहती है। अरे विवाह रचना चाहिए कि उससे बचना चाहिए? बहुत वैधी है, बुद्धि नहीं। जहां देखा वहीं विवाह रचते। कुछ हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। किसी के रूप सौंदर्य को देखकर मोहित होना और बिना सोचे विचारे किसी के साथ में विवाह रच लेना और किसी को पत्नी बना लेना, किसी को पति बना लेना, किसी के साथ भाग जाना, किसी को भगा ले जाना, ये सब मूर्खता का ही काम है। सोच समझ लो, पहले इसको देख लो, इसका स्वभाव क्या है, इसका नेचर क्या है, लेक्चर क्या है, पिक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज लाइफ, इसकी जिंदगी क्या है। खाली चेहरा देख करके तुमने विवाह कर लिया। अब वो स्त्री इतना चंचल है कि छत पे खड़ी फिर कुछ लफड़ा बना दे। अब तुम्हारे लिए पिंड रोग बन गई। तुम्हारे लिए तो ऐसे हो गए जैसे मछली कांटा गले में फंस गया। तुमने विवाह कर लिया किसी लड़के से, वो 4 लड़के से और फंसा। अब तुम रो बैठ गए हैं क्योंकि ये आदमी है, ये सांड है, पूरा बेवकूफ आदमी। इनके साथ काहे फंसे हो तुम? सोच लो, विचार लो। एक पति अपनी पत्नी से कहता था तुम मेरी जान हो। पत्नी बड़ी खुश होती थी। पत्नी इतनी खुश होती थी कि मैं इसकी जान हूं, जब चाहूंगी तो जान खींच दूंगी, मैं इसकी जान हूं। अब ये क्या करेगा? तो एक दिन उस स्त्री ने कहा कि ये तो मैं मानती हूं कि तुम हमको बहुत मानते हो, क्योंकि तुमने जो कहा कि तुम मेरी जान हो, इससे मैं जान गई कि आप हमको बहुत मानते हो। तो पति बोला सच कहूं? बोले सच कहो। बोले यही बात मैं 10 स्त्रियों से और बोल चुका हूं। तब उसको पता चला ये कितना झूठा चुट्टा नालायक है। ऐसे मोहित मत होइए और किसी को मोहित करने का प्रयास भी मत करिए। इसमें बहुत झंझट है सब व्यभिचार में। व्यभिचार में सुख किसको मिला है? कीचक ने व्यभिचार करने की कोशिश द्रौपदी के साथ किया था और जिस व्यभिचार को कर भी नहीं सका उससे पहले ही भीम ने कीचक का वध किया और 99 भाई आए लड़ने के लिए, उनको भी मारकर लाश बिछा दिया। व्यभिचार के बारे में सोचने से भी 100 भाइयों की हत्या हो गई। ये राजा विराट के साले थे। राजा विराट जब 100 सालों को मरा हुआ देखते हैं बहुत क्रोध आता है कि मेरे सालों को किसने मारा है। अर्जुन ने कहा चुप रहना, जबान मत चला दे। मैं ब्रहानल हूं, छिप कर रहता हूं, मेरा नाम अर्जुन है। एक बाण में तुम्हारी विराटपुरी को भस्म कर दूंगा। तुम्हारे साले ने मेरी पत्नी के ऊपर कुदृष्टि डाला था, इन सब सालों को खत्म किया है हमारे भीम ने। और यदि बोल दिया कुछ तो समझ लेना, मैं ही हूं जो कौरवों को पराजित करके तुम्हारे बेटे को विजय दिलाया था। नहीं तुम्हारा बेटा तो रण मैदान से भागा था। राजा विराट हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माफ करना, अब कुछ नहीं, मैं तो नौकर समझकर तुम्हें रखा था। बोले मेरी मजबूरी थी, 12 वर्ष का अज्ञातवास था, अन्यथा समझते क्या होते। अर्जुन के बाण जहां पहुंचते थे वहां लोगों के होश उड़ जाते थे। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति है, आप भी अर्जुन बनो। अर्जुन कैसे बन सकते हो? नए नए गुणों को
डेली अर्जित करने वाला ही अर्जुन होता है। जहां से कोई गुण, कोई कला, कोई हुनर अर्जन करने को मिल जाए और जो व्यक्ति उसको अर्जित कर ले, वो इतना कलाकार, हुनरदार बन जाता है कि अर्जुन के समान हो जाता है। जिंदगी की हर फील्ड में उसको विजय मिलती है, सफलता मिलती है। इसलिए सबको अर्जुन बनना चाहिए और अपने जीवन का सारथी भगवान को बनाइए। आपकी दोस्त बहुत है। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, तुम मेरे सखा भी हो, तुम मेरे गुरु भी हो, तुम मेरे भगवान भी हो, और हे कृष्ण, रिश्ते में तुम मेरे साले हो, क्योंकि तुम्हारी बहन सुभद्रा मेरी धर्मपत्नी है, और तुम मेरे साथी भी हो, तुम मेरे सारथी भी।